बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीसी पर, और ये मेरा सीपीसी का फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके बाद आगे सीपीसी के एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है सिविल कोर्ट्स पर। इसमें हम देखेंगे सिविल कोर्ट्स की काइंड्स, सिविल कोर्ट्स क्या होती है और उसकी कितनी काइंड्स हैं, कौन कौन सी सिविल कोर्ट्स होती हैं। उसके साथ हम इसकी जुरिस्डिक्शन और इसकी मालियती जुरिस्डिक्शन यानी कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। इसमें जो हमारे पास जो सेक्शन आता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का, वो है सेक्शन 6 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जो सेक्शन 6 है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत वाइटल सेक्शन है। ठीक है, सीपीसी में। तो इस पर जाने से पहले हम काइंड्स ऑफ सिविल कोर्ट्स पर बात करते हैं। जब हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 सिविल कोर्ट्स आती हैं, और सिविल जज फर्स्ट क्लास, उसके बाद सिविल जज सेकंड क्लास, उसके बाद सिविल जज थर्ड क्लास। अगर आपने सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जजमेंट या डिक्री के ख़िलाफ़ अपील करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इख्तियारात होते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काउंट होती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुमार होती है। यानी कि पहले सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद एपलेट कोर्ट इसकी आ जाती है हाई कोर्ट, और उसके बाद आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट। तो एक उसके साथ साथ जो सिविल जजेस होते हैं उनके एक दायरगी के लिए एक जैसा जो फर्स्ट क्लास सिविल जज फर्स्ट क्लास होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं, वो एज ए सीनियर सिविल जज भी काम करते हैं। ठीक है, जो सीनियर सिविल जज होते हैं उनके पास एडमिन पावर्स होती हैं। अब उन्होंने एक सीनियर सिविल जज एडमिन बना दिया और एक सीनियर सिविल जज जो है वो सिविल डिवीजन बना दिया, और एक सीनियर सिविल जज साथ में क्रिमिनल डिवीजन का भी कर दिया। वो तो क्रिमिनल डिवीजन वो क्रिमिनल मैटर्स को, और एक सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये सीनियर सिविल जजेस कर दिए, लेकिन इसके पास जो पावर्स होती हैं वो फर्स्ट क्लास सिविल जज की होती है। ठीक है, ये आगे समझ। अब हम जाते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मालियती जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स कि इसमें इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, वो कौन से दावाजात की और उन दावाजात की किस मालियत की हद तक उनका वो ट्रायल कर सकते हैं, यो उनकी दावा की समाअत कर सकते हैं, वो किस मालियत की हद तक। क्योंकि जो सिविल दावाजात होते हैं उसमें मालियत का बड़ा अमल दखल होता है कि जब भी हम कोई भी सूट फाइल करते हैं, कोई भी दावा फाइल करते हैं, तो उसमें हम उसकी एक मालियत का तयन करते हैं, जिसे वैल्यूएशन एक्ट और उस पे कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक उसको डिसाइड किया जाता है कि इस दावा की इतनी मालियत है और इस दावा की इतनी मालियत है। अमूमन जब हम मालियत की बात करते हैं तो 25,000 तक कोर्ट फीस माफ़ है, 25,000 से लेकर 2 लाख तक 7.5% के हिसाब से फ़ी चार्ज की जाती है, और 2 लाख से ज़्यादा जितना भी हो उस पर 15,000 रुपये का कोर्ट फीस लगता है। तो हम सेक्शन 6 पर जाते हैं। सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सो फार एज इट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हेrein contained shall operative to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction। ये जो सेक्शन 6 है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यूएशन ऑफ सूट है उसका तयन किया जाता है या उसकी बात की जाती है। जो सेक्शन 6 है इसमें यही है कि सवाए उसके कि जब के उसके ख़िलाफ़ सरी हुक्म हो, कोई हुक्म हो, इस मजमूआ की कोई इबारत किसी अदालत को किसी नालशात यानी कि मुकदमात दावाजात में इख्तियार समात नहीं देगी कि जिनमें शय मुतनाज़ा की तदाद या मलियत उस तयन से जब कि कोई तयन हो
ज़्यादा हो जिसकी समात का हस्ब मामूल उसे इख्तियार दिया गया है। ठीक है, यानी कि अदालती इख्तियारात जहाँ अदालती समात के दौरान ये अखज़ हो के मामला की मालियत अदालती माली इख्तियार से ज़ायद है तो दफ़ा 6 ज़ाब्ता दीवानी के तहत अदालत को इस दावा की सुनवाई से महरूम नहीं किया जा सकता, ये भी है। तो इसके साथ साथ क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो इसकी जुरिस्डिक्शनली वैल्यूएशन है या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, इसको हाई कोर्ट ने नोटिफाई करना होता है। तो इस दफ़ा जो हाई कोर्ट ने नोटिफाई किया है, हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा पंजाब के लिए जो नोटिफाई किया है वो उन्होंने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया 11 मई 2016 को। नोटिफिकेशन नंबर 131 लेजिस एक्ट XX1C35 डेटेड 11 मई 2016। उसमें सिविल जज फर्स्ट क्लास की जो पावर्स हैं या उसकी जुरिस्डिक्शन है वो अनलिमिटेड है। वो जितनी भी मालियत का दावा हो वो उसके पास इख्तियार समात है, वो उसको चाहे 10 करोड़ का हो वो उसके पास सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास जो इख्तियार समात है वो उसको इंटरटेन कर सकता है, उसको सुन सकता है। आगे जो सिविल जज सेकंड क्लास है उसके पास पावर्स हैं कि वो 50 लाख तक की मालियत के केसेस जो है वो सुन सकता है। उसके साथ जो सिविल जज थर्ड क्लास है वो 10 लाख तक जो मालियत के दावा जाते हैं उनकी समात कर सकता है। इसके साथ साथ जो सेक्शन 9 है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है CPC का, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू एनी provision herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। यानी कि इस सेक्शन के मुताबिक अगर अदालतों को तमाम दीवानी मुकदमात का इख्तियार समात हासिल होगा जो इसमें शामिल दफ़ात के ताबे होगा, यानी कि अदालतें इस सेक्शन के मुताबिक तमाम मुकदमात तमाम दावाजात का उनके पास इख्तियार है। अलबत्ता इसमें वो मुकदमात शामिल नहीं होंगे जिनकी समात का सरीहन या मानवी तौर पर ममनू करार दिया गया, यानी कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी भी लॉ में ये दूसरा लिखा गया, एक स्पेसिफाई कर दिया कि इस दावा को फ़लाँ जो अदालत है वो हियर नहीं कर सकती, वो उसको नहीं समात कर सकती। तो ये जो चीज़ है ये अगर कोई बार नहीं है तो उसके अलावा कर सकती है। आगे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी आर टू एन ऑफिस इज़ कंटेस्टेड is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। यानी कि इसमें एक्सप्लेनेशन में है कि एक दावा जिसमें किसी की जायदाद या ओहदे के हक़ के बारे में, यानी कि डिक्लेरेशन आ जाए, सिविल नेचर आ जाए, ठीक है, या उसमें किसी जायदाद के हवाले से हो, वो दीवानी नोयत का दावा होता है। बावजूद इसके नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि बावजूद इसके दैट सच राइट को उसका इस हक़ का इनसार ऐसे फ़ैसले पर मबनी हो जो किसी मज़हब या रस्म व रवाज के फ़ैसले से मुतल्लक़ होगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अहम केस लॉज हैं वो है कि दीवानी हकूक़ के मामले में दीवानी अदालतें हतमी दायरा कार की हासिल होती है, यानी कि PLJ 2015 सुप्रीम कोर्ट 2016 में। और इसके साथ साथ अगर कोई दाद रसी मुहैया ना हो तो सिविल कोर्ट सिविल तनाज़ात का फ़ैसला अपने दायरा इख्तियार से हट कर भी कर सकती है। ठीक है, इसको हेड किया 2016 MLD A183 पेज पर। अगर किसी अदालत को मेन मैटर में इख्तियार समात ना हो तो इसे केस के छोटे मैटर में भी इख्तियार समात हासिल ना होगा। 2013 SCMR 338 पेज। यानी कि अगर मेन कॉज ऑफ एक्शन में उसका इख्तियार समात नहीं है तो उससे जुड़ी किसी भी चीज़ में उसका इख्तियार समात नहीं होगा। ये था हमारा CPC पर मेरा फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।